हेलो, नमस्कार। B2B यानी बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे में आपका स्वागत है, वेलकम है। मैं आपसे बात करूंगी किताबों की, कुछ आपकी पसंद की तो कुछ अपनी। आज मैं आपके लिए 2023 में प्रकाशित हुई एक बड़ी ही काम की किताब लेकर के आई हूँ। ये पेंगुइन स्वदेश से प्रकाशित हुई थी और इसके पेज हैं 408 और प्राइस है 399, जो कि अमेज़न पे अक्सर जो है कई तरह के डिस्काउंट्स के साथ मिलती है। ये टाइटल है कहाँ लगाएं पैसा, सीए अभिजीत कोलबकर की लिखी हुई है यह किताब, जो कि मूलतः मराठी में लिखी गई थी, अर्थसाक्षर वह के नाम से, और उसके बाद इसका अंग्रेज़ी और मराठी के बाद हिंदी वर्जन आ चुका है, जिसे कि बहुत ही बढ़िया भाषा में ट्रांसलेट करके लाए हैं और बहुत ही सीधी सरल सहज भाषा के साथ लिखी गई ये किताब है। और भाई इसका विषय तो क्या ही बताएं हम आपको। सुनिए, अगर आप समझ नहीं पाते कि आपकी गाढ़ी कमाई महीने के आखिर तक कहाँ उड़ जाती है, तो आपको आर्थिक रूप से सजग होने की आवश्यकता है, जिसमें यह पुस्तक आपकी सहायता करती है। आपकी आमदनी कितनी होनी चाहिए, इसकी जगह यह पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि आप अपनी आमदनी का क्या करें, अपने आर्थिक लक्ष्यों को समझदारी से कैसे पाएं, अपने बीमा और ऋणों का कुशल प्रबंधन कैसे करें, या सही जगह पर सतर्कता से निवेश कैसे करें, ताकि आपकी बचत का पैसा आपके लिए लाभ भी जुटाए। आर्थिक क्षेत्र में वर्षों के अनुभवी लेखक सी अभिजीत कोलबकर पुस्तक में बड़े सरल तरीके से पाठकों को कारगर सलाह देते हैं कि पैसों की बचत और अपना आर्थिक विकास किस तरह करें। वो आकर्षक रेखा चित्रों एवं सारणियों से पाठकों को सहज ही सिखाते हैं कि उनके जीवन में पैसे की केंद्रीय भूमिका और उससे जुड़ी मूल बातें क्या है। मैं आपको ज़रा इस किताब में जो विषय या जो भी पॉइंट्स कवर किए गए हैं उनके बारे में एक ज़रा झलक दे देती हूँ। ये 6 खंडों में बटी हुई किताब है, जिसमें से खंड 1 है पहचान अर्थ साक्षरता की, खंड 2 है आर्थिक नियोजन को समझिए, खंड 3 है बीमा और कर्ज का सही प्रबंधन, खंड 4 है निवेश को जानिए, खंड 5 है शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड, और खंड 6 है पैसों से जुड़ी धोखाधड़ी से सावधान। तो ये जो पुस्तक है ना, इसके बारे में आप इस तरह से ऐसे समझिए कि यह पुस्तक बहुत ही मेहनत के साथ पाठकों के हाथ तक पहुंची है और इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो आपको बताना ज़रूरी है। पहली विशेषता यह है कि इस पुस्तक की भाषा दैनिक व्यवहार की हिंदी है। चूँकि कई आर्थिक शब्द अंग्रेजी में आम हो गए हैं, सो उन्हें खींचतान कर शुद्ध हिंदी में देने की जगह अंग्रेजी शब्दों का हिंदी में प्रयोग किया गया है। इस कारण से इस विषय को हिंदी में समझना और आसान हो गया है। दूसरी विशेषता यह है कि जहाँ विषय को चित्रों और आकृतियों के माध्यम समझाने की आवश्यकता है, वहाँ उनका व्यापक रूप से उपयोग किया गया है, जिससे अर्थ जानने में मदद होगी। तीसरा यह कि हर छोटा मुद्दा समाप्त होने पर अलग पैराग्राफ बना दिया गया है, इसलिए इसे पढ़ना ज़्यादा आसान है। यह विधि इस प्रकार की सभी पुस्तकों में उपयोग के लिए उपयुक्त है, जिसे कि पाठक पसंद करते हैं। चौथा है कि वित्तीय साक्षरता के रूप में दुनिया भर में प्रयोग किए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध सुविचार इसमें दिए गए हैं। पूरी पुस्तक में इन सुविचारों को प्रमुखता से पढ़ा जा सकता है, जिससे इस बात का भी अंदाजा हो जाता है कि इस क्षेत्र के दिग्गज क्या कहते हैं। पांचवा है कि निवेश पर धन वापसी रिटर्न कैसे प्राप्त की जाए, इसे बताने के साथ साथ इस बात पर जोर दिया गया है कि कम उम्र से ही निवेश जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा या आदत बन जाए। इसीलिए पुस्तक में व्यक्तिगत बीमा, स्वास्थ्य बीमा, सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षित निवेश जैसे सभी मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। इस तरह की इसमें तमाम विशेषताएं हैं जो कि आपको वाकई बताता है कि ये किताब किस कदर ज़रूरी है हमारे पढ़ने के लिए। इसमें जिस तरह के विषय लिए गए हैं, उसमें ऐसे समझिए कि वित्तीय साक्षरता के लिए कदम क्या क्या ज़रूरी है। पहला है एक निश्चित आय प्राप्त करना, फिर बचत की शुरुआत और आपातकालीन निधि निर्माण, फिर लक्ष्य की स्थापना, फिर नेट वर्थ ढूंढना और बजट बनाना, फिर जोखिम प्रबंधन,
और बीमा आवश्यक है यह समझना, फिर ऋण प्रबंधन, फिर घर खरीदना और फिर निवेश। ये कुछ चरण हैं जिनको कि बताने के लिए लेखक ने इस्तेमाल किया है, और ये बेहद ही एक तरह के पिक्टोरियल गाइड है जिससे कि आप अपने वित्त से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस एकलौती किताब में बहुत ही आराम से ढूंढ सकते हैं। यह मेरी पर्सनल रिकमेंड भी इसलिए है क्योंकि मुझे इससे बहुत फ़ायदे मिल रहे हैं और मिलते आए हैं जब से मैंने इसको पढ़ना शुरू किया है। किसी भी पॉइंट पे आप अटकिए, आपको इसमें अपने लिए कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। तो यह किताब है कहाँ लगाएं पैसा, जाने कि पाई पाई का कैसे रखें हिसाब। इसके लेखक से अभी मैं आपसे बातचीत करवाती हूँ। B2B यानी बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे में आपका वेलकम है अभिजीत जी। सबसे पहले तो आपको इतनी बेहतरीन किताब मूल रूप से मराठी में अर्थशास्त्र वह लिखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। और इसकी कई भाषाओं में जो संस्करण निकलते जा रहे हैं उसके लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, मैं अपना सवाल का दौर शुरू करती हूँ कि पैसा कितना ज़रूरी है आज की दुनिया में, और इसे संभाल कर समझदारी से खर्च करना मुश्किल है या आसान? ये तो बहुत ही हर किसी को ये सवाल हर किसी के मन में आता है जी। कि पैसा कितना जरूरी है और उसका जिंदगी में हमारे क्या उपयोगिता है। जी। तो हर एक चीज के लिए पर्सनल फाइनेंस या व्यक्तिगत वित्त व्यवस्थापन में ये चीज आती है। जी। नाम में ही पर्सनल है, तब ये हर एक के लिए अलग अलग है। जी। तो आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका अपब्रिंगिंग, आप क्या कमाते हो, इन चीजों से ये चीजें बदलती रहती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जैसा कि मैंने किताब पढ़ी है और समझा है, आर्थिक साक्षरता क्या है और कैसे मददगार है आज की जनरेशन के लिए? पैसा काम कैसे करता है इसे आर्थिक साक्षरता कहते हैं। जी। पैसा कमाना, उसका सही ढंग से खर्चे करना, बचत करना, अपने दीर्घकालीन ध्येय, उद्दिष्ट या गोल्स पूर्ण करने के लिए हम बचत किए हुए पैसों का निवेश कैसे करें, ये समझना। और ये सब करते समय धोखाधड़ियों से बचना, ये सारी चीजें वित्तीय साक्षरता में आती है। जी। ये कुछ आसान चीजें हैं जो अगर आप समझे तो आपकी जिंदगी एकदम खुशहाल और आबाद होती है। जी। अच्छा, आज की जनरेशन के हिसाब से आप इसको काफ़ी लाइट मूड में रख करके बताने की कोशिश की है, जिसके लिए वाकई ये किताब पढ़े जाने योग्य बन गई, जिसकी वजह से, क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा वैसा है कि कई बार गणित में हम सब लोग बहुत घबराते भी हैं। लेकिन क्या मुझे ये जानना था कि क्या ये माइंडसेट पहले से होता है या इसके लिए कुछ विशेष प्रयास करने होते हैं? आप समझिए कि ये एक स्किल है जी, पैसों को समझना जी। मतलब जैसा आप साइकिल चलाना सीखते हो, शुरू में कुछ दिक्कतें आती है, लेकिन आप समझिए कि 10 साल पहले साइकिल सीख चुके हो, तो अभी कुछ दिन चलाई नहीं और अभी चलाना शुरू किया, आपको शुरू से तकलीफ नहीं उठानी पड़ती, मतलब आप तुरंत चलाना शुरू करते हो। वैसे ही पैसों की चीजों का है, आपको एक बार अगर ये जानकारी हो गई मुझे बचत क्यों करनी है, कैसे करनी है, मेरे पास इमरजेंसी फंड क्यों चाहिए, 3 या 6 महीने के खर्चों इतना पैसा अगर मेरे अकाउंट में इमरजेंसी फंड करके जमा है, मैं हमेशा टेंशन फ्री लाइफ एंजॉय करता हूँ और कुछ भी दिक्कत आए तो मैं उसका सामना डट के कर सकता हूँ। तो इमरजेंसी फंड
क्यों करना है, कैसे करना है, एक बार समझ में आ गया तो आपको सिर्फ वो इम्प्लीमेंट करना है। तो रोज के जीवन में आपको इसका अभ्यास हर वक्त करना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें हैं एक बार आपके समझ में आ गए तो वो आपको उनका पालन करना है। आपका एक सवाल पैदा मेरे से चुक गया कि ये जनरेशन में क्या इसके मायने हैं। देखिए, पहले की जनरेशन में पैसों पे बात करना एक टैबू करके था, बात मत करो। ओके, तो ये बड़ों की चीजें हम बाद में देखें। लेकिन आज की जनरेशन में ऐसा होता नहीं। लोग बहुत ही सॉर्टेड है और वो फैमिली में डिस्कस करते हैं कि हमारी आमदनी कितनी है, हम खर्चे कितना करते हैं, आपके लिए मतलब बच्चों के लिए हमने शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किए हैं। ये चीजें डिस्कस की जाती है। तो मैं कहूँगा कि आज की जनरेशन लकी है कि उनके सामने ये चीजें डिस्कस समय रहते करनी शुरू हो जाती हैं। जनरेशन से जनरेशन में वो बात कन्वे होने लगी है। करेक्ट जी। अच्छा, ये किताब बड़ी ख़ास इसलिए भी हो जाती है कि सलाह देने के साथ गलतियों के बारे में बड़े ही खुल के बताती है और उससे बचने के प्रयास भी करना सिखाती है। तो इस किताब को लिखने की प्रक्रिया के बारे में भी कुछ बताएं प्लीज़। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ जी। बेसिकली मैं टैक्स में काम करता हूँ। तो हमेशा मेरी एक जिज्ञासा रही थी, कुछ लोगों के पास पैसा अच्छा है, कुछ लोगों के पास पैसा टिकता ही नहीं। तो जैसे मैं काम करता गया तो मेरे ध्यान में आया कि बहुत बड़ी कुछ चीजें आप करें या ना करें, लेकिन आपने अगर कुछ बेसिक गलतियां नहीं की या नहीं दोहराई तो आप मतलब चल पड़े। कि आपका अगर स्वभाव ज्यादा खर्चे करना है तो आपके पास पैसा टिकता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आप बचत ही नहीं करते, पैसा आपके पास नहीं है तो आप ऑब्वियसली खर्चों के लिए कर्जा लेते हो, क्रेडिट कार्ड यूज करते हो। तो और वो कर्जा चुकाने के लिए आपको कर्जा ले ब्याज देना पड़ता, मतलब और खर्चा बढ़, चक्र, एक साइकिल में आप फंसते चले जाते हैं। एग्जैक्टली। और लेकिन अगर आपको पता है कि मुझे बचत करनी है और मुझे ये गलत खर्चा नहीं करना है, तो आप ऑटोमेटिकली एक सही राह पे काम करते रहते हैं। तो उससे ये किताब तक कैसे आई? आर्टिकल से किताब की तरफ आए, जहाँ तक मुझे समझ में आता है। जी। तो ये अब ये अलग अलग भाषाओं में भी आ रही है। किन किन भाषाओं में ये आ चुकी है और कितने भाषाओं में ये आने जा रही है? सबसे पहले ये मराठी में आई थी, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश पेंगुइन ने किया जी। इंडोनेशियन भाषा में आ रही है, अरेबिक में राइट्स गए हैं जी, और गुजराती और पंजाबी में भी ट्रांसलेशन का काम शुरू है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब हम ये कंटेंट ही ऐसा है कि ये इसकी ज़रूरत सबको पढ़नी है। और मुझे निजी तौर पे भी इसको पढ़ के बहुत फ़ायदे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान मिला है, मुझे जानकारियाँ मिली हैं जो कि जिसके बारे में अगर आपके घर में बड़े नहीं हैं या आप खुल के उनसे बात नहीं कर सकते तो आपको पता नहीं चलता है। और आपके फ्रेंड सर्कल में सब लोग इतने जानकार हों ये ज़रूरी नहीं है। तो ये किताब उसकी भरपाई करती है। तो मुझे इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल समझ में आ रहा है कि आप किताबें पढ़ते भी होंगे। हाँ। तो आप किस विषय में पढ़ते हैं और किस भाषा में पढ़ना पसंद करते हैं? मेरी मातृभाषा मराठी में और अंग्रेजी में पढ़ना। जी। और विषय क्या रहते हैं? विषय तो फाइनेंस का रहता है जी, बिहेवियरल फाइनेंस। अच्छा। साइकोलॉजी और पैसा काम कैसे करता है। मेरा हिस्ट्री बुक पढ़ना, मुझे हिस्ट्री पढ़ना काफी अच्छा लगता है। ओह, ओके। तो आप किताबें पढ़ते हैं तो आप क्या फिल्में भी देखते होंगे? हाँ, फिल्में और वेब सीरीज देखना मैं काफी पसंद करता हूँ। अच्छा, तो इस किताब से मिलती जुलते, मतलब इसके विषय से मिलता जुलता क्या कोई फिल्म या कोई वेब सीरीज है जो आपको बहुत पसंद आई और आप हमारे लिसनर्स को रिकमेंड करना चाहें?
एक ऐसे ही मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, लेकिन कई सारी चीजें, कई सारे वेब सीरीज या डॉक्यूमेंट्रीज हैं जिसमें ये चीजें समझाई गई है। नेटफ्लिक्स पे है, मतलब ऐसा एक स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे काम करता है ये बताने वाली डॉक्यूमेंट्रीज आप देखेंगे तो हर कोई अलग अलग तरीके से आपको बोलता है। अच्छा, ठीक है। और कोई फिल्म ऐसी खास जिसमें आपको ऐसा याद आता हो कि इस तरह की चीज़ों की डिस्कस होती है, या अब तक कोई फिल्म बनी नहीं है, ऐसा भी है? गेट स्मार्ट विथ मनी करके डॉक्यूमेंट्री सीरीज या वेब सीरीज आप कह सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे है वो, आप जरूर देख सकते हैं। अच्छा, मैं अपने सवालों के दौर के आखिरी हिस्से पहुंच रही हूँ कि मैं आपसे एक चीज़ के बारे में जानना चाहती हूँ कि बुक पायरेसी के बारे में आप क्या अपील करेंगे हमारे पॉडकास्ट के लिसनर से? देखिए, जब भी कोई लेखक कोई पुस्तक लिखता है तो उसमें उसके पीछे बहुत सारा प्रयास रहते हैं और टाइम, एफर्ट, मनी, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। पायरेसी में आप जो बुक खरीदते हो कुछ देखिए 60% अमाउंट में आता है आपको, तो आप 40% का जो डिफरेंस है आपको लगेगा कि अरे ये छोटा डिफरेंस है, लेकिन वो बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ ऑथर के लिए जरूरी नहीं है, ये हमारी जो पूरी पब्लिशिंग इंडस्ट्री है उसके लिए भी ये पायरेसी रोकना जरूरी है। और आप बुक पढ़ते हो तो मतलब आप ज्ञान के पुजारी हो, तो जहाँ से ज्ञान आता है बुक्स में, आप प्लीज वो ज्ञान के साथ धोखा मत कीजिए, अवॉइड पायरेसी, इतना ही मैं कहूँ। थैंक यू अभिजीत जी, थैंक यू सो मच B2B यानी बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे को अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो अभी आपने सुना बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे में लेखक CA अभिजीत कोलपकर जी से एक आमने सामने की बातचीत, जिसमें कि मुझे जो भी सवाल ऐसा लगा कि आप लोगों के मन में उठ रहे होंगे, मैंने वो उनके साथ साझा किए। तो आज का एपिसोड यहीं तक। ख्याल रखिए अपना और हमारे पॉडकास्ट को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी नेक अमूल्य सलाहें भी ज़रूर दीजिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।